मोबाइल होती हैं। पवई में ये माहौल में एक बड़ी घटना हुई है जिसमें कई लोगों की मौत हुई है। सर, अब तक का अपडेट क्या है और क्या कार्रवाई प्रशासन ने? थाना क्षेत्र अहिरौला माहौल में जो कल घटना हुई है, जैसा कि आप सब अवगत हैं, उसके संबंध में पुलिस द्वारा अब तक जो कार्रवाई की गई है उसका ब्यौरा मैं आपको दे देता हूं। अब तक पुलिस के द्वारा कुल 5 मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं, जिसमें थाना अहिरौला में धारा 302 मर्डर के तहत 272, 273, धारा 34 और 60A आबकारी एक्ट के अंतर्गत 5 लोगों के विरुद्ध एफआईआर पंजीकृत की गई है। इसमें से 4 लोग पुलिस की हिरासत में हैं, इनसे विस्तार में पूछताछ की जा रही है। एक व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगातार दबिश में है। ये ठेके पे सेल्समैन के रूप में काम करता था, इसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगी हुई हैं। एक और मुकदमा थाना अहिरौला पे धारा 40/22, 60 एक्साइज एक्ट 272, 273 इस धारा के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है। ये वही ठेका है जहां से शराब की बिक्री की शिकायत वहां के लोगों के द्वारा की गई है कि इसी शराब के ठेके से सेवन करने के बाद ये मृत्यु हुई है। यहाँ पुलिस और आबकारी की संयुक्त टीम के द्वारा कार्रवाई की गई, छापा मारा गया और उसमें 4 पेटी अपमिश्रित शराब और 145 पेटी देशी शराब वहां से बरामद की गई है। ये ठेका रंगेश यादव नाम के व्यक्ति के नाम से था। इसको पुलिस के द्वारा हिरासत में लेकर विस्तार से पूछताछ की जा रही है। इसका पारिवारिक सजरा तैयार किया गया है। इसके परिवार में कौन कौन लोग हैं, कौन कौन इसके साथी हैं, पूर्व में कौन कौन लोग इसके साथ रहे हैं। एक इसका आपराधिक इतिहास निकल के आया है, धारा 147, 148, 186 जो सड़क को जाम करने के, सार्वजनिक रास्ते को जाम करने के संबंध में चंद्रभान यादव, रमाकांत यादव, मुन्ना उर्फ शेषनाथ, रंजेश यादव और रजनीश, इन 5 लोगों के विरुद्ध ये मुकदमा 2016 में 24/16 पंजीकृत हुआ था, जिसमें 2017 में पुलिस के द्वारा चार्जशीट लगाई गई थी। ये एक आपराधिक इतिहास इसका अभी पुलिस के सामने आया है। इसके साथ साथ थाना फूलपुर में भी, क्योंकि एक व्यक्ति है जो फूलपुर के रहने वाले हैं जिसकी मृत्यु हुई है, वहाँ पे 60/22 मुकदमा पंजीकृत किया गया है। धाराएं वही हैं 302, 272, 273, 34 और 60A एक्साइज एक्ट। थाना फूलपुर में 2 मुकदमे और पंजीकृत किए गए हैं जो शराब के ठेके हैं। पुलिस और आबकारी की संयुक्त छापेमारी हुई, वहाँ से जो बरामदगी हुई है उसके संबंध में 61/22, धारा 60A, 272, 419, 20, 67, 68 जो कि फर्जी रैपर लगाने के संबंध में धाराएं लगाई गई हैं। इसमें राजेंद्र यादव और चंद्रकेश यादव ये 2 अभियुक्त हैं। इसी के साथ साथ 62/22 ये भी थाना फूलपुर पर पंजीकृत किया गया है, धारा 60A, 272, 419, 20, 67, 68, 71 प्रमोद कुमार पुत्र मुन्नू और ज्ञान प्रकाश यादव, इन 2 व्यक्तियों के विरुद्ध ये एफआईआर पंजीकृत की गई है। अभी तक की जो पुलिस की छानबीन है, 4 लोगों जो इसमें नामजद अभियुक्त हैं उनसे पूछताछ की गई है। 3 अन्य लोग जो इनसे जुड़े हुए थे उनको हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है। ये बात प्रकाश में आई है कि इनके द्वारा कहीं से अवैध शराब लेके आई जा रही थी, जिसको चोरी छिपे ठेके से बेच रहे थे। कहाँ से, इसका सोर्स क्या है, बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज क्या है इसकी, ये पैसा कहाँ जमा करते थे, इसका जो मॉनेटरी बेनिफिट है, जो इसका लाभ मिलता था वो किसको मिलता था, इन बिंदुओं पे बहुत गहनता से पुलिस के द्वारा छानबीन की जा रही है। आपने जैसा पूछा कि अब तक पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई की गई थी, तो मैं आपके पास पिछले 4 महीने का ब्यौरा रखना चाहूँगा, 3.5 महीने का, जिसमें 356 व्यक्तियों को आबकारी एक्ट के अंतर्गत पुलिस के द्वारा जेल भेजा गया है। 341 मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं। 10,000 लीटर से ऊपर की शराब की बरामदगी की गई है। 450 लीटर लगभग लहन नष्ट किया गया है। 53 लोगों के विरुद्ध गुंडा एक्ट की कार्रवाई की गई है। 4 गैंगस्टर केसेस दर्ज किए गए हैं। 22 लोगों की हिस्ट्री शीट खोली गई है जो इस कारोबार में लिप्त थे, चोरी छिपे किसी भी प्रकार से, ऐसे 22 लोगों की हिस्ट्री शीट खोली गई है और 14 एक गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत लगभग 3.5 करोड़ की प्रॉपर्टियां जब्त की गई है। तो पिछले 4 महीने में पुलिस और आबकारी विभाग के द्वारा लगातार इनके ऊपर निगरानी की जा रही है, लगातार कार्रवाई की जा रही है। ये जो घटना हुई है इसमें जो भी लोग शामिल हैं, चाहे वो सामने जो सेल्समैन जिसके नाम से है, जो सेल्समैन है या जिसका ठेका है, या इनको कोई अगर जो सप्लाई कर रहा था वो, या किसी भी प्रकार का इनको कोई सपोर्ट करने वाला व्यक्ति है, पुलिस बिल्कुल इसकी गहराई में जाएगी और एक एक व्यक्ति जो इसमें शामिल है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे। सर, ये ठेकेदार को लेकर के संशय की स्थिति में क्या उसको गिरफ्तार कर लिया गया है या अभी उस व्यक्ति को हिरासत में लेकर पुलिस के द्वारा पूछताछ की जा रही है। सर, चर्चा ये भी है कि रमाकांत यादव के घर से ही उसको हिरासत में लिया गया है। कहीं न कहीं रमाकांत यादव ने इसको शरण दे रखा था, इस तरीके की बातें आ रही हैं, तो उन पर क्या कार्रवाई की जाएगी? इसका पारिवारिक सजरा, जैसे मैंने आपको बताया कि पूरा पारिवारिक सजरा तैयार किया गया है कि इसके परिवार में कौन कौन लोग हैं, और जैसा कि कुछ मीडिया बंधुओं के द्वारा संज्ञान में लाया गया था कि किस किस लोगों से इसके रिश्ते हैं, उन सबको विस्तार में हम लोग विवेचना में लेके आएंगे। और अगर इन्वॉल्वमेंट है किसी का भी, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, तो हम उसमें किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरतेंगे और बहुत कठोर कार्रवाई करेंगे। इसमें गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत, गुंडा एक्ट के अंतर्गत हिस्ट्री शीट खोलना, गैंग पंजीकरण कराना और NSA तक की कार्रवाई पुलिस और प्रशासन के द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।